हम्म। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए नमोकार महामंत्र की जय। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वज्र पंजर स्तोत्र। वज्र पंजर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जो मंत्र बेस है। मतलब हमारा सबसे बड़ा मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र। षट खंडागम जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण क्या है? नमोकार मंत्र है। और उस मंत्र पर ही आधारित ये हमारा वज्र पंजर स्तोत्र है। इस स्तोत्र में क्या करते हैं हम? हमारा सुरक्षा कवच बनाते हैं, यानी हमारी आत्मा, हमारा शरीर उस कवच के अंदर सेफ रहता है। हम जैसे कहीं मान लीजिए हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है या घर से बाहर निकलना है, तो हम सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित वापस आए। तो इसके लिए हमारे को क्या है? हमारा सुरक्षा कवच नमोकार मंत्र से हमें बना लेना चाहिए। और इससे जो बनाया गया कवच है उसकी उपाधि किससे दी है? वज्र। वज्र मतलब हीरा। हीरे से कठोर कोई भी चीज नहीं होती है। तो वो इतना सुरक्षित कवच बनता है जैसे कि हीरा कठोर होता है, तो उतना सुरक्षित कवच हमारे शरीर के चारों तरफ बन जाता है। इस स्तोत्र की क्या महिमा है या क्या मतलब बेनिफिट्स है इसको पढ़ने से या सुरक्षा कवच बनाने से? देखो, हमें भय से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की आधी व्याधि बाधाएं हमारे समीप नहीं आती है। जो हमारा आभा मंडल है, जैसे हमारे भाव होते हैं ना, जैसे उससे क्या होता है, हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है। ऐसे मत सोचना कि सिर्फ भगवान का ही आभा मंडल होता है। आभा मंडल सबका अपनी अपनी भावनाएं जैसी होती है ना, उससे आभा मंडल बनता है। तो उस आभा मंडल में नेगेटिविटी नहीं आती है। किससे? जब हम वज्र पंजर स्तोत्र से हमारे चारों तरफ क्या बना लेते हैं? कवच बना लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हमारे पास में नहीं आ पाती है। ये हमारे को आदि व्याधि से सबसे दूर रखता है, हमारी सुरक्षा करता है। और किसी भी प्रकार के कोई टोने टोटके हो तो उससे भी हमारे को बचाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई बोलता है कि इसको नजर लग गई, है ना, जैसे व्यक्ति की बुरी नजर होती है, किसी को लग जाती है, तो उससे भी ये बचाता है। फिर इसको पढ़ने से हम अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भय से मुक्त हो जाते हैं। हमारे को लगता है कि नहीं, हमने हमारे चारों तरफ इस तरह से सुरक्षा कवच बना लिया है, तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्तोत्र है, ये हमारे को सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक बाधाओं से दूर रखता है हमारे। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है, मेंटल जो होती है ना, डिप्रेशन होना जैसे, या हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उससे भी हमारे को दूर रखता है। ये जो स्तोत्र है ये 9 पद वाला स्तोत्र है। और इसमें क्या करते हैं हम? एक एक पद बोलते जाते हैं और हमारे पूरे शरीर को क्या करते जाते हैं? पूरे शरीर को इस कवच के अंदर सुरक्षित रखते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वज्र पंजर स्तोत्र। मैंने आपको इसकी फोटो भी भेजी थी हमारे स्वाध्याय ग्रुप में। तो चलिए पढ़ शुरू करते हैं वज्र पंजर स्तोत्र। परमेष्ठी नमस्कारम सारवणं पदात्मकम् आत्मरक्षाकरं मंत्र मंत्र पंजर स्मराम्यहम्। यानी इसमें कह रहे हैं कि हम परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। जो हमारे 5 परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार करते हैं। और ये क्या है? 9 9 पदों से सहित ये स्तोत्र है। और हमारी आत्मा क्या है? इसके अंदर सुरक्षित रहती है। हमारी आत्मा की
रक्षा होती है, और हमारे चारों तरफ एक हीरे का, मतलब क्या होता है, हीरे जितना कठोर वज्र होता है ना, उसका हमारे चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। ये अभी भूमिका बता रहे हैं कि कैसे वज्र पंजर स्तोत्र है क्या। तो इसमें क्या बताया कि हम परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए इन 9 पदों से हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक हीरे के समान कठोर मतलब वो बना रहे हैं, सुरक्षा कवच बना रहे हैं। किसको? परमेष्ठी को स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए और स्मरण करते हुए। अब देखिए, जैसा मैं करूंगी ना वैसा ही आपको करना है। पहला पद क्या है नमोकार मंत्र का? नमो अरिहंताणम। तो देखिए, ओम नमो अरिहंताणम क्षीरस्कंधर संस्थितम। यानी हमने क्या किया, ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, इस पर हमने कवच बना लिया। जैसे जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, मतलब बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटर, तो हेलमेट पहनते हैं ना। तो जैसे हेलमेट से हम हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो मस्तिष्क को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। तो हमने अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया और हमारे सिर के चारों तरफ क्या बना लिया, एक वज्र के समान हेलमेट बना लिया। तो चलिए करिए सब मेरे साथ में। ओम नमो अरिहंताणम क्षीरस्कंधर संस्थितम। फिर दूसरा पद, ओम नमो सिद्धाणम मुखे मुख पटम वरम। यानी हमने क्या किया, हमारा जो मुंह है उसके सामने एक वज्र की प्लेट बना ली, ताकि अब हमारे को किसी भी प्रकार से किसी से कोई खतरा नहीं हो। जैसे हेलमेट में क्या होता है, हेलमेट में आगे एक प्लेट होती है ना, जो हमारे मुंह की आगे से सुरक्षा करती है। ऐसे ही हमने क्या किया, मुंह के आगे हमने एक प्लेट बना ली, वज्र की प्लेट। ठीक है। फिर ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षति शाइनी। अब ये जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट है ना, यहां से लेकर के जांग तक, जंग से ऊपर तक, तो उसमें क्या है, हमारे सारे अंग हैं। कौन कौन से अंग आ जाते हैं? हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, लंग्स, ये सब इसी के अंदर है ना। तो हमने ओम नमो आयरियाणम, यानी हमने हमारे आचार्यों को याद किया, उनको स्मरण किया, और उनको स्मरण करते हुए हमने हमारे सारे अंगों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, या आगे जैसे सैनिक जाते हैं ना युद्ध लड़ने के लिए, तो आपने देखा होगा वो अपने यहाँ पर एक गोल वो रखते हैं, उससे अपना बचाव करते हैं, ताकि किसी तलवार का प्रहार हो या तीर का प्रहार हो तो वो उसको आगे लगा लेते हैं, ताकि उनके इस पार्ट में किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, आचार्यों को स्मरण करते हुए हमने हमारे यहाँ से सारे अंगों को सुरक्षित कर लिया। हाँ चलिए बोलिए, ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षति शाइनी। फिर ओम नमो उवचायाणम आयुधेहस्तोर्धयो। यानी अब हमारे जो हाथ हैं इनको भी सुरक्षित करना है। तो हमने क्या किया, हमारे उपाध्यायों को नमस्कार करते हुए, उनको स्मरण करते हुए हमने हमारे हाथों को ही शस्त्र बना लिया। अब आप ऐसा कहोगे कि जैन धर्म तो अहिंसावादी है, तो उसमें शस्त्र का क्या काम है, उसमें शस्त्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हाथों को शस्त्र क्यों बनाया? तो हमारे जैन धर्म में भी सेल्फ डिफेंस की बात तो वो भी करते हैं ना, कि यदि हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सैनिक है, वो बॉर्डर पर युद्ध लड़ने जाते हैं, वो
यदि वहां पर किसी प्रकार की हिंसा कर रहे तो उनको ये चीज वैलिड है, मतलब वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को और सारी हमारी जितने भी भारतवासी उन सबको बचा रहे हैं। तो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शस्त्र का प्रयोग। हम आगे होके तो नहीं प्रयोग कर रहे ना किसी शस्त्र का। यदि हमें सेल्फ डिफेंस करना है, किसी से सुरक्षा लेनी है, तब हम उसका प्रयोग करें। और अभी हमने प्रयोग किया नहीं है, सिर्फ इसको क्या बनाया? शस्त्र बनाया है। तो हमने क्या किया? कीजिए, ओम नमो उवझायाणम। अब यहां पे हाथ लगाएंगे, यहां पे कंधे से। उवझायाणम आयुधे हस्तोर्दयो, यानी ऐसा करके हमने हमारे दोनों हाथों से शस्त्र बना लिए। अब हमारे हाथ ही क्या है? शस्त्र के समान है। यदि कोई संकट, उपद्रव, विपद्रव आ जाए तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या करेंगे? शस्त्र का काम करेंगे। फिर अब क्या बच गए? हमारे पैर बच गए, ठीक है। अब जांघ से लेकर के आपको क्या करना है? नीचे तक, पैर की जांघों से लेकर के और नीचे उंगलियों तक अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे लेकर के जाना है। ओम नमो लोये सवसाहुणम मोचिके पादयो शुभे। इस तरह से पूरा हाथों को जांघों से लेके नीचे तक हम लेके गए। और हमने हमने हमारे पैरों को क्या कर दिया? पैरों की तरफ सुरक्षा कवच बना दिया। कहाँ से शुरू किया था हमने? हमारे सिर से, फिर मुख से, फिर उसके बाद में सारे अंग, फिर उसके बाद में हमारे हाथ, और उसके बाद में हमारे पैर। यहां तक हमने क्या करा? सुरक्षा कवच का निर्माण कर लिया। अब हम जहां पर बैठे हैं, जैसे अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, तो हो सकता है वहां से हमें कोई धक्का दे दे, या कोई, जैसे घूमने जाते हैं ना, हम बाहर गए घूमने, किसी से कोई दुश्मनी हुई, उसने धक्का दे दिया, समुद्र में फेंक दिया, पर्वतों से गिरा दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आगे का पद पढ़ेंगे। और वो पद पढ़ते हुए जहां जिस जगह भी हम खड़े हैं, तो उसका हम किसके समान बना लेंगे? उस शिला या उस जगह को वज्र के समान बना लेंगे। तो हमने पद को याद करते हुए क्या करना? देखो, जहां ना उस तरफ इशारा करते हुए ऐसे उसको वज्र के समान हमने बना लेना है। ऐसो पंच नमो यारो शिला वज्र में स्थले, यानी वो जो स्थल है, जो शिला पर हम खड़े हैं या जहां पर भी हम बैठे हैं, उसको हमने क्या कर लिया? उस शिला को वज्र के समान बना लिया। करिए वापस। ऐसो पंच नमो यारो शिला वज्रमय स्थले। फिर आगे, सवै पावपणासिनो वज्रो वज्रमयो वही। अब हमने क्या किया? पूरा शरीर, जैसे वो नहीं पहनते सैनिक अपने सिर पे, आपने देखा होगा जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो अपने सिर पर क्या धारण करते हैं? पूरा एक वज्र का वो मुकुट टाइप होता है ना उनका, वो लगाते हैं। तो अब हमने पूरा ही, मतलब पूरे शरीर का बना लिया, हमने वज्र का बना लिया। तो चलिए करिए, सवै पावपणासिनो वज्रो वज्रमयो वही। वज्र का वज्रमय ही, वज्र का वज्रमय हमने क्या बना लिया? हमारे चारों तरफ आवरण बना लिया। फिर मंगलाणम च सवेसिंग खादीरांगार खातिकाम। इसका मतलब है, जहां हम बैठे हैं, मैं थोड़ा सा दिखेगा क्या? नहीं दिखे, चलो कोई बात नहीं। आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करो। जहां हम बैठे हैं ना, तो हमने क्या किया? हमारे चारों तरफ खाई का निर्माण कर लिया। जैसे खाई बनी भी होती ना गहरी, जैसे नींवें खुदती, नींव होती ना, नींव को खोदते थे, उसके समान हमने हमारे चारों तरफ खाई बना दी। और उस खाई में क्या कर दिया? अंगारे भर दिए। और वो अंगारों की लपटों से क्या कोई हमारे पास आ पाएगा क्या? कोई मारने के लिए या कोई उपद्रव देने के लिए, कोई हमारा विनाश करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया? हमने ये मानते हुए कि ये जो
नमोकार मंगल है, ये हमारा मंगल करने वाला है। ये सबसे ज्यादा मंगल पद है, मंगल करने वाला है। तो हमने इसको याद करते हुए क्या किया, ऐसे खाई बनाते ना ऐसे चारों तरफ, तो ऐसे मंगलाणम च सवेसिंग खादीरंगर खातिकाम, चारों तरफ हमने हमारे खाई बना ली जिसके अंदर अंगारे हैं, और उससे शत्रु हमारे सामने नहीं आ पाए। ठीक है, अगला पद, मंगलाणम च सवेसिंग पड़मम हवई मंगलम, ऐसे हमने हमारे सिर के ऊपर ऐसे छत्र की आकार का ये बना लिया। यानी जैसे भगवान के जो सिर पर छत्र होते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी आपदा विपदा नहीं आती, या किसी मतलब उस छत्र के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं, भगवान के छत्र के नीचे। क्योंकि हम नहीं बोलते हैं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, यानी जैसे भगवान की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, तो वैसे ही सुरक्षित नमोकार मंत्र का छत्र हमने हमारे ऊपर बना लिया। तो अब उसके अंदर हम क्या है, सुरक्षित हैं। आगे, फिर वज्रो तम च पदम गेयम परमम हवै मंगलम वप्रोपरि वज्रमयम पिधानम देहि रक्षणम। यानी अब यही से हमारे हाथ ऐसे थे ना, अब इनको हमने ऐसे बना लेना है, ऐसे। ठीक है, अब ऐसा करते हुए जैसे हीरे का आकार होता है ना, हीरे का आकार सब समझते हो, ऐसे करते उसको नीचे तक लाना है, पूरा जमीन तक, जमीन तक लाके, और उन दोनों उंगलियों को ऐसे मिला दे। ठीक है, यहां से शुरू किया हमने, और शुरू करते पूरा टेढ़ा, पहले दोनों हाथों को फैला दिया, पूरा पूरा फैला दिया, और फिर फैलाते उन उंगलियों को पूरा नीचे लाना है। ऐसे मैं बता रही हूं आपको, नीचे जहां तक हमारे पांव हैं, उनको ऐसे मिला देना, यानी हम उस हीरे के कवच के अंदर पूरा सुरक्षित हो गए। हाँ चलिए करें, वज्रो परि वज्रमयम पिधानम देहि रक्षणम। यानी हमने क्या किया, हमारे चारों तरफ ये हीरे के समान कठोर वज्र बना लिया। इसके अंदर हम क्या है, पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर आगे, महाप्रभावम रक्षेयम शुद्रोपद्रवनाशिनी। यानी जो ये हमने वज्र का परि परि मतलब चारों तरफ जो कवच बनाया, ये कवच महाप्रभावी है, इसका बहुत प्रभाव है, ये हमारी रक्षा करता है। और किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव आए तो उसको ये नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव आ जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, तो उससे हमारी ये सुरक्षा करता है। देखिए यहाँ क्या है, आपकी भावनाओं का बहुत प्रभाव है। जैसे भाव आप भाओगे ना, तो वैसा ही प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी, मतलब मानसिकता के, आपका भावों का आपके इस पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आपने यदि सोच लिया कि नमोकार मंत्र से हमने हमारी सुरक्षा कवच बना लिया पूरी अच्छी भावना के साथ में, तो उससे क्या होगा, हम वास्तव में सुरक्षित हो जाएंगे, है ना, वास्तव में हम उससे सुरक्षित हो जाएंगे। उसके अंदर हमारी आत्मा, शरीर दोनों पूरी तरह से उसके अंदर सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो ये भावनाओं का प्रभाव है। जैसे जैसे भाव आप भाओगे, तो वैसे ही क्या होगा, आपके ऊपर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परिणाम देखने को मिलेंगे। एक होता है, देखो सुनो मेरी बात, एक आपने क्या किया, ऊपर ऊपर से बोल दिया ऐसे ही, नमो तब नमो से मतलब जल्दी जल्दी बोला, भाव नहीं आए उसके अंदर, और आपने ऐसा कर लिया, तो ये कवच फिर कार्यगर नहीं होगा। मतलब फीलिंग लाओ उसके अंदर, आपकी फीलिंग ला करके ये सुरक्षा कवच बनाओ, तो आपका शरीर, आपकी आत्मा कैसे सुरक्षित हो जाएंगे, पंच परमेष्टि के मतलब उनको वंदन करने से, उनको स्मरण करने से, फिर आप उसके अंदर पूरी तरह से सेफ हो जाओ। चलिए एक पद और बच गया हमारा,
परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरीभिः यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्ठी पदे सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो हमने परमेष्ठी के पद जो अद्भुत है, ये परमेष्ठी के जितने भी हमने पद पढ़े ना, ये सब कैसे हैं? अद्भुत है। ये किसने बताया हमारे को? कथिता पूर्व सुरभि, यानी हमारे पूर्व में जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने इसका कथन किया है। यानी देखिए, परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्व भी, यानी सारे परमेष्ठी के जितने 9 पद हैं ये सारे क्या हैं? अपने आप में अद्भुत है। ये हमें किसने बताया? हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें ये बात बताई। और ये सभी क्या करते हैं? कुरुते रक्षा, ये हमारी सभी रक्षा करते हैं। ये परमेष्ठी के जो परम पद है ये हमारी सदा सदा के लिए रक्षा करते हैं। फिर तस्य न स्याद भयम व्याधि राधिश्चापि कदाचन, यानी इन सब को पढ़ने से चाहे व्याधि हो, आदि हो, किसी भी प्रकार का कोई भय हो, संकट हो, वो सभी हमारे से दूर चले जाते। तो लास्ट में क्या है? तस्सन स्याद भयम, यानी हमारे को किसी से अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई आदि नहीं है, और हम उन सबसे हमेशा के लिए दूर हो जाते। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हमारा सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। हम इसके अंदर सेफ रह सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकले या फिर आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो आपका दिमाग कहीं नहीं भटके, तो उससे पहले भी इस स्तोत्र का पाठ करके अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, ये आया सबको समझ में? ठीक है, अब मैं एक बार पूरा एक साथ करेंगे हम सब मिलकर के, मेरे को देखते जाना और करते जाना। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, दूसरे 100 लोग और आपके सामने मान लो बैठे हैं, या मंदिर में ही आपको ये करना है, और आप सोचते हैं कि उस समय मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं, तो आप अपना सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे? उस समय, उस समय अपने भावों से सुरक्षा कवच बनाना है। आप ऐसा करके पढ़ेंगे सारा स्तोत्र, और अपने भाव से क्या सोचते जाएंगे? मैंने मस्तिष्क पर अपना हेलमेट के समान कवच बनाया। अपने भाव से सोचो कि मैं मेरे हाथ को वहां लेके जा रही हूँ और ऐसे बना रही हूँ, फिर मैं ऐसे करके यहाँ कवच बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ये बनाया, ठीक है, फिर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे किया, ऐसे किया, है ना? तो भावों से भी उस समय आप कहीं और जगह बैठे हो, लेकिन आपको अगर कवच बनाना है तो आप भावों के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए एक बार वापस से पूरा करते हैं। परमेष्ठी नमस्कारम सारवनौ पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंजर स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणम क्षीरस्कंधर संस्थितम्। ओम नमो सिद्धाणम मुख्ये मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षति साधिनाम्। ओम नमो उवज्झायाणम् आयुधेहस्तोर्दयो। ओम नमो लोय सवसाहुनम् नोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमो प्यारो शिला वज्रमस्तले सवै पावपणास नो। एक सेकंड। सवै पावपणासनो वज्रो वज्रमयो वही मंगलाणं च सवेसिं खादीरांगारखादिकाम् स्वाहन्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहि रक्षणम्। महाप्रभाव रक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्ठी पदोद्भूता
कथिता पूर्वसुरीभिः यश्चैनां कुरुते रक्षा परमेष्ठि पदे सदा तस्य न स्याद् भयम् व्याधिराधिश्चापि कदाचन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। तो आज हमने ये वज्र पंजर स्तोत्र पढ़ा, जिससे हम हमारा वज्र के समान, हीरे के समान कठोर सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे